नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए रेलवे यानी ट्रेन से संबंधित प्रश्न। उन सभी प्रश्नों को हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। टोटल यहां पर इसमें 6 प्रश्न लिए गए हैं। सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। बशर्ते इसमें जो भी हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं उसको सबसे पहले हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एस मीन्स होती है स्पीड यानी गाड़ी की गति। यहाँ पर L1 प्लस L2 अपॉन में हम टाइम रखेंगे। L1 मीन्स ट्रेन की लंबाई होगी और ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस कर रही है उसे L2 लेते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं तब वो डिस्टेंस मानी जाती है। बशर्ते आपको बस इतना ही ध्यान देना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। अगर हमें कोई स्पीड, गाड़ी की स्पीड जो है किलोमीटर से बनानी हो मीटर प्रति सेकंड में, ये ज़रूरत भी पड़ती है। जैसा कि यहाँ पर किलोमीटर में दिया गया और सेकंड में आंसर पूछा गया है, तो किलोमीटर से जब भी सेकंड हम बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे तब वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। जितने भी प्रश्न लिए गए सभी के सभी पीवाईक्यू हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप हैं और इसमें से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है। देखिए प्लेटफॉर्म कितना है, 238 मीटर लंबा है, यानी L2 की वैल्यू है। 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी इसे कितने सेकंड में पार करेगी। अब देखिए एक्सप्रेस जो गाड़ी है उसकी लंबाई दे रखी है कितनी, तो आप बताएंगे 162 मीटर। यहाँ पर 238 मीटर प्लेटफॉर्म है, यानी L1 हमारी ट्रेन की लंबाई, L2 हमारी यहाँ पर हो जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई। दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो टोटल वो डिस्टेंस बन जाती है। और गाड़ी की स्पीड दी गई 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड यहाँ पर दी गई कितनी, तो आप बताएंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब प्रति किलोमीटर दिया गया घंटे के हिसाब से, हमें मीटर प्रति सेकंड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए इसे हम 5/18 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर मान निकल आएगा मीटर प्रति सेकंड का। अब 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 1 0 हो जाएगा और 6 3 18। तो यहाँ पर 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में हो जाएगा 3। ये मीटर प्रति सेकंड में हमने इस वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर लिया है। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यू हम पुट करते हैं। सबसे पहले हमें देखिए समय निकालना है, तो समय यहाँ पर भाग में दिया गया, इधर हो जाएगा गुणे में। अब यहाँ पर स्पीड इसके साथ गुणे में हो जाएगी तो इधर आ जाएगा स्पीड नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए टाइम बराबर L1 प्लस L2 अपॉन में हो जाएगा हमारी स्पीड हो जाएगी। अब देखिए L1 L2 यानी ट्रेन की जो भी लंबाई है वो और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 400 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। अब स्पीड यहाँ पर देख रहे हैं 100/3 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर 100/3 रखेंगे। तो 100 यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर 3 रखेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके ये गुणा कर जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहे हैं। मान लीजिए वैल्यू इस तरीके से आ जाए, अब नीचे 100 ही रह जाएगा और 3 जो गुणे में ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कटेगा, 4 3 कितना लग जाएगा, तो आप बताएंगे 12। तो ये 12 सेकंड में ट्रेन जो है यानी समय कितना लेगी, 12 सेकंड में वो पार कर लेगी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 सेकेंड। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है। 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। समय यहाँ पर मिनट में पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ट्रेन की लंबाई कितनी, 400 मीटर लंबी ट्रेन है। कितनी है, 400 मीटर, यानी L1 दिया गया है 400 मीटर। L2 यहाँ पर यानी कि पुल की लंबाई दे रखी है जिसको ये ट्रेन क्रॉस करने वाली है, तो कितना है 600। अगर टोटल डिस्टेंस देखें तो अब यहाँ पर डिस्टेंस हमें 1000 मिल रही है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी मिल रही है, 1000 दोनों को जोड़ने पर। फार्मूला इसमें हम यूज करने वाले हैं स्पीड इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन में टाइम रखेंगे। यहाँ पर भी समय पूछा गया है तो समय को इधर करेंगे तो T इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन में स्पीड हो जाएगी। L1 L2 को मैंने यहाँ पर जोड़ा तो कितना मिला है, तो आप बताएंगे 1000 मिला है। ठीक है, अब स्पीड देखिए यहाँ पर कितनी दी गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना है। तो इसके लिए 5/18 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 6 कम 6 0 हो जाएगा और 6 3 18, तो यहाँ हो जाएगा 50 बटा कितना
3। और जब भी वैल्यू यहाँ पर हम 50 बटा यहाँ पर 3 रखेंगे, नीचे वैल्यू ऊपर जाके वैल्यू मल्टीप्लाई करती है, तो यहाँ पर बनेगा 1000 गुणे में हो जाएगा 3 अपॉन में हो जाएगा कितना 50। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 एकम 5 अपान दूना 10 1 0, तो 20 यहाँ कितना हो जाएगा 60। तो t इक्वल टू कितना आ गया 60। और यहाँ पर ये सेकंड में है, हमें बनाना है मिनट, तो भैया ये 60 सेकंड है, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, तो आप बताएंगे 60 सेकंड के होता है। तो सीधी सी बात है, ये 1 मिनट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 60 सेकंड, तो हमारी जो गाड़ी है उस पुल को जो है 1 मिनट में क्रॉस कर लेगी। तो यहाँ पर 60 सेकंड आए, तो 60 सेकंड बराबर किसके होते हैं 1 मिनट के, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिनट में कितना 60 सेकंड। या तो 60 सेकंड को 60 से भाग दिए, 1 आ जाएगा, वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए रेलवे के द्वारा यह भी प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न को थोड़ा सावधानीपूर्वक आपको देखना है, थोड़ा सा समय लगेगा, समझना भी पड़ेगा। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। देखिए गाड़ी की स्पीड यहाँ पर दे रखी है, कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा मीटर प्रति सेकंड में, तो 5 बटा 18 से इसे अगर हम करें, 18 कम 18 और 18 पंचे होता है 90। ठीक है, तो 55 25 आ जाएगा, तो 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से यहाँ पर गाड़ी अब चलेगी। स्पीड हमने निकाल ली है 25 मीटर प्रति सेकंड। अब एक खंभे को जब पार करेगी, ठीक है, तो एक खंभे को जब भी पार करेगी ट्रेन, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर खंभे की जो लंबाई होगी वो 0 मान ली जाती है। कितनी मानी जाती है 0। या व्यक्ति को ट्रेन पास करे तब भी व्यक्ति की लंबाई को हम 0 मानेंगे। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीन्स ट्रेन की लंबाई, दूरी। अब इसमें दो चीज़ें होती थी, L1 प्लस L2 हम रखते थे ट्रेन की लंबाई, प्लस ट्रेन जिस चीज़ को क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई। अब L2 यहाँ पर दिया गया खंभा, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो लेंथ आ जाएगी वही, तो टोटल डिस्टेंस ही रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर दी गई स्पीड दी गई है और टाइम दिया गया है, तो स्पीड और टाइम यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। और स्पीड हमने कितनी निकाली यहाँ पर 25 मीटर प्रति सेकेंड। कितना टाइम लिया इसने क्रॉस करने में खंबे को, 18 सेकंड लिया है। तो सीधा सीधा यहाँ से हम गुणा करके निकाल सकते हैं। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 20 और 25 कम 25, तो इस तरीके से 25 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 45, तो 450। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है 450 मीटर है। जो भी डिस्टेंस हमारी आई है ये ट्रेन की लंबाई है, तो इसे हम L से लिख लेते हैं। L1 बराबर कितनी है 450, ये ट्रेन की मैंने लंबाई यहाँ पर हमने निकाल ली है। अब ध्यान रखिएगा, अब एक ट्रेन जो है यही ट्रेन अब किसी एक प्लेटफॉर्म को यहाँ पर पार कर रही है। ये P से प्लेटफॉर्म है ट्रेन, और ट्रेन की लंबाई हमने कितनी निकाली है 450। अब यहाँ पर फार्मूला जो भी हमारा यूज होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्पीड इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन में हो जाएगा T यानी समय। अब देखिए हमें यहाँ पर इसकी लेंथ निकालनी है, ट्रेन की लेंथ की, सॉरी प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है। तो L1 यानी कि हमें ट्रेन की लंबाई पता है, तो यहाँ पर देखिए जब भी यहाँ पर इसको वैल्यू को चेंज करेंगे तो L1 प्लस L2 इक्वल टू, अब ये देखिए इधर भाग में है तो इधर गुणे में हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम में ये बनेगा फार्मूला। ठीक है, तो चलिए L1 हमारा कितना था 450 था, प्लस L2 हमें नहीं पता है प्लेटफॉर्म, तो ऐसे रखेंगे। और स्पीड कितनी है गाड़ी की, तो स्पीड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। स्पीड हमने निकाली थी 25, देखिए स्पीड गाड़ी की कितनी थी 25 मीटर प्रति सेकंड, तो 25 ही रखेंगे यहाँ पर। और कितना टाइम लिया है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 65 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो 65 सेकंड यहाँ पर हम रख देंगे। तो 25 पंजा होता है 125, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और 12 बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर। और 25 छक्का होता है 150, तो 150 यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 162 मिलेगा, तो यहाँ पर 162 लिख देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर कितना बन गया, तो 1625 आ गया इस साइड में, इन दोनों को गुणा करने पर। यहाँ पर वैल्यू ये प्लस में दी गई तो इधर हो जाएगी माइनस में, तो L2 यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल देंगे। तो यहाँ 1625 से माइनस कर देंगे 450 को। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 1625 से 450 को माइनस करेंगे तो बचेगा 5, यहाँ बचेगा 12, 12 में से 5 जाएगा बचेगा कितना 7, और यहाँ पर बचा है 5, 5 से 4 जाएगा बचेगा 1, और यहाँ पर 1 यानी 1175 इसका राइट आंसर आएगा। तो प्लेटफॉर्म की यानी L2 की लंबाई कितनी होगी 1175
75। देखिए सारे स्टेप इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, आप किसी भी तरीके से यानी हर एक तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम इसे बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते थे, मन में कैलकुलेट करके भी आंसर को ले आ सकते हैं, लेकिन सारे स्टेप लिख करके समझाना चाहते हैं ताकि आप अपनी तरफ से अगर प्रैक्टिस करें तो और इसे आप छोटा करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके से इसे सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर गाड़ी की स्पीड यानी गति दे रखी है 96 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें इसे मीटर पर सेकंड बनाना होगा। इसके लिए 5/18 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 6 तियाँ होता है 18 और 6 कम 6 और 6 छाक 36 हो जाएगा। 16 पंचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 80 हो जाएगा, और नीचे बचा था कितना 3। ये मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू चेंज हो गई है। ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू कितनी है 80/3 मीटर प्रति सेकंड गति। अब इसमें फॉर्मूला हम यूज करेंगे, स्पीड इक्वल टू होती है L1 प्लस L2 अपॉन में रहेगा यहाँ पर टाइम। L1 मीन्स यानी ट्रेन की लंबाई, L2 मीन्स प्लेटफॉर्म की लंबाई या खंबे की लंबाई या किसी व्यक्ति को पास कर रही उसकी। यहाँ पर एक खंबे को पास किया जा रहा तो L2 बराबर यहाँ पर हम 0 रख देंगे, केवल L का मान हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा सबसे पहले खंबे के केस में। ठीक है, तो हम ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकलेगी, अब यहाँ पर समय यहाँ पर डिवाइड में तो इधर हो जाएगा गुणे में, यानी L1 प्लस हो जाएगा बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम के। तो स्पीड गाड़ी की कितनी हमने निकाली है 80 बटा यहाँ पर कितनी, तो आप बताएंगे 3। और भैया इस खंबे को पार करने में कितना सेकंड ले रही है, वो 12 सेकंड ले रही है। 3 कम 3 लग जाएगा, 3 चौके 12 और 4 बट्टे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 32 हो जाएगा। यहाँ पर 320 मीटर ट्रेन की लंबाई कितनी है तो आप बताएंगे L1 बराबर कितना हो गया 320 मीटर। देखिए ट्रेन की लंबाई हमने निकाल ली यहाँ पर। अब देखिए इसी फार्मूले का यूज़ करके हम अगले यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर स्पीड तो हमने निकाल ही ली है, ठीक है, तो L1 हमारा निकल चुका है, ट्रेन की लंबाई 320 है। L2 यानी L2 यहाँ पर होगा प्लेटफॉर्म, और T यानी समय, और समय यहाँ पर लिया जा रहा है कितना 30 सेकंड का। तो चलिए हम निकाल लेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू हम एक साइड में करेंगे, इनको आपस में एक साइड में भेज देंगे, तो ये डिवाइड में तो गुणे में हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं L1 प्लस L2 बराबर में कितना हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। L1 हमारा कितना हो गया 320 मीटर और L2 हमें निकालना है। स्पीड हमारी दी गई है 80/3 और यहाँ पर समय ले रही है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 30 सेकंड का। 3 कम 3 लग जाएगा, 3 कम 3 1 0। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर 800 मिल जाएगा और 320 यहाँ पर दिया गया है प्लस L2 दिया गया है। अब देखिए L2 यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई, अब यह प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो 800 से माइनस कर देंगे 320 को। देखिए 0 से 0 गया 0 हो गया, 10 से 2 गया बचा गया 8 बचेगा, 7 से 3 जाएगा बचेगा कितना 4। तो यहाँ पर L2 यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 480 मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने देखिए बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया है, बहुत ही आसानी से आप भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी के सभी PYQ क्वेश्चंस लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लेंगे 5। यह भी प्रश्न PYQ क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के तौर पर रखें, आप प्रैक्टिस करते जाइए। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर स्पीड दे रखी है गाड़ी की कितनी है 84 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18 से गुणा करिए। अब देखिए क्या 6 से संख्या कट रही है, 6 3 18 लग जाएगा और 6 कम 6 और 6 चौक 24, 14 पंचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 70 हो जाएगा, बचेगा नीचे कितना 3, तो मीटर प्रति सेकंड बन गया। तो यानी स्पीड यहाँ पर कितनी है 70/3 मीटर प्रति सेकंड। फॉर्मूला हमारा वही यूज होगा यहाँ पर L1 प्लस L2 अपॉन में हो जाएगा कितना T हो जाएगा। यहाँ पर देखिए खंभे को क्रॉस कर रही है, यहाँ पर L2 बराबर कितना रखेंगे मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हमें ट्रेन की लंबाई पता करनी, इसके लिए इधर भेजना पड़ेगा। L1 बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमने निकाल ली है 70 बटा है कितनी 3 और गुणे में समय कितना लग रहा है 9 सेकंड का लग रहा है खंबे को क्रॉस करने में, तो समय कितना लग रहा है यहाँ पर 9 सेकंड। 3 कम 3 लग जाएगा, 3 3 9, 7 3 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 21 यानी 210। L1 यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है
210 मीटर निकल चुकी है। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम प्लेटफॉर्म की लंबाई पता कर लेंगे। देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी L2 का मान हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए इसको एक साइड में भेजेंगे तो L1 प्लस L2 बराबर में कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि ये भाग में था इधर गुणे में हो जाएगा। L1 हमारा कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, और L2 हमें निकालना है, प्लेटफॉर्म निकालनी है। स्पीड इसकी दी गई थी 70 बटा कितनी 3। अब यहाँ पर समय कितना ले रही है गाड़ी, उस प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का ले रही है। 3 एकम 3 लग जाएगा और 3 एकम 3 एक 0। इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा हमें कितना, तो आप बताएंगे 700 मिल जाएगा। 210 यहाँ पर है प्लस और L2 रहेगा। अब ये इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो हम 700 से माइनस कर देंगे 210 को, तो बचेगा 0। यहाँ पर बचेगा कितना 9, यहाँ पर बचा 6, 6 से 4 जाएगा, 6 से 2 जाएगा, बचेगा कितना 4, तो 490 यहाँ पर मिलेगा। यानी L2 बराबर है, अगर इसको हम इधर माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 490। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 490 मीटर। यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यह भी PYQ प्रश्न लिया गया है। देखिए 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी हम वैल्यू नोट करेंगे L1 बराबर कितना है, 360 मीटर है। ठीक है, किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, यानी L2 बराबर कितना दिया गया 0। क्यों, क्योंकि बिजली का खंभा है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती है। टाइम इसमें लग रहा है तो आप बताएंगे 12 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय यानी सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस बार समय पूछ लिया गया। अब देखिए इन दोनों वैल्यू से हम यहाँ पर स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू कितनी होती है, तो डिस्टेंस अपॉन होता है टाइम। तो यहाँ पर देखिए L2 बराबर कितना है 0, तो L2 प्लस में करके नहीं रखेंगे, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं स्पीड। तो देखिए लेंथ कितनी है गाड़ी की, तो आप बताएंगे 360 मीटर है, और समय कितना ले रही है खंबे को क्रॉस करने में 12 सेकंड का, तो 12 सेकंड यहाँ पर रख देंगे, तो स्पीड यहाँ पर गाड़ी की निकल आएगी। 12 कम 12, 12 36 एक 0, तो कितना आ गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये गाड़ी चल रही है। किसी के हिसाब से, तो आप बताएंगे 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गाड़ी चल रही है। एक और चीज़, अब यहाँ पर रेलगाड़ी की देखिए, रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे पुल को, तो अब अगली बार में यहाँ पर L2 लेंगे तो प्लेटफॉर्म के केस में, तो यहाँ पर जो हमारा रेलगाड़ी द्वारा 100 लंबे पुल यहाँ पर कितना है 150 मीटर है। तो अब फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे L1 प्लस L2 अपॉन में रहेगा T। अब देखिए L1 भी दिया है, L2 भी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर समय पूछा है, तो समय को एक साइड में कर लेंगे, इस साइड में, और इसको इस साइड में ले आएंगे, तो T बराबर हम फार्मूला लिख सकते हैं L1 प्लस L2 अपॉन में कितना हो जाएगा स्पीड, क्योंकि ये इधर गया मल्टीप्लाई में, और फिर ये भैया स्पीड जो है मल्टीप्लाई में होगी तो इधर हो जाएगी डिवाइड में। तो यहाँ पर हम समय निकालना है, समय वो भी सेकंड में पूछा है, तो L1 L2 यानी ये ट्रेन की लंबाई है, यहाँ ये पुल की लंबाई है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 6 5 11 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 510। तो यानी L1 प्लस और L2 की लंबाई कितनी आ गई, तो आप बताएंगे 510। तो अब हम ऊपर रखेंगे 510। स्पीड गाड़ी की कितनी दे रखी है, तो आप बताएंगे 30 मीटर प्रति सेकंड। तो समय यहाँ पर स्पीड गाड़ी की 30 मीटर, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो टाइम बराबर यहाँ पर कितना आ गया 17। तो T बराबर हो गया 17 सेकंड में वो गाड़ी जो है पुल को क्रॉस कर लेगी। ठीक है, तो गाड़ी जो है 17 सेकंड में उस पुल को क्रॉस कर लेगी। इस तरीके से टॉप 6 प्रश्नों को हमने शेयर किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।